प्रदेश में आदिवासियों का, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो SC/ST संघर्ष मोर्चा से फिर आपका आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र संघर्ष मोर्चा हमने बनाया था। उसका महासचिव मोहन भाई रोत और एक दूसरे महासचिव कांति भाई रोत थे 2012 में। ये बात भी हमको जानना समझना होगा। और इससे आगे बढ़ते हैं तो 2014 से सोशल मीडिया पर काम करते हुए आपका हम लोगों ने आदिवासी परिवार 2015 में बनाया और इसके बाद 2016 में आप लोगों ने देखा होगा विद्यार्थी मोर्चा की जो विजय हासिल हुई। उस समय विद्यार्थी मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष कौन था? किसी को मालूम है? उस समय राजकुमार रोत प्रदेश अध्यक्ष था बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का। और इस बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा की बहुत बड़ी रैली हुई और उससे पूरे इलाके में क्रांति छा गई। और आज की तारीख में इतने सारे कॉलेजों में हमारा दबदबा है। और इसके बाद बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा, बिल प्रदेश युवा मोर्चा, बिल प्रदेश महिला शक्ति, और आज बेड़ेश्वर पर, बेड़का टापू पर 25 तारीख को मनुस्मृति दहन दिवस के दिन हम लोगों ने अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा बनाया। और आज का पहली रैली बांसवाड़ा में हो रहा है दोस्तों। और अगले 9 तारीख को, 9 फरवरी को डूंगरपुर में रैली होगा। उसमें आप सबको सादर आमंत्रण है दोस्तों। इसके बाद उदयपुर प्रतापगढ़ में भी रैली होगी। तो मैं बताना चाहता था कि हमारा ये जो पर्चा बनाया गया है, उस पर्चे के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा है मेरे भाइयों। हमारे लोग कहते हैं कि मीणाओं को और भीलों को अलग करके कैटेगराइजेशन करना चाहिए। भीलों को और मीणाओं को अलग करके कैटेगराइजेशन करना चाहिए और आरक्षण देना चाहिए। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, एक गांव के अंदर कलासुआ भील भी है और कलासुआ मीणा भी है। एक गांव के अंदर परमार भील भी है और परमार मीणा भी है। एक पंचायत समिति में बरोड़ भील भी है और मीणा भी है। और हमारे सबसे पहले बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक मांगीलाल मीणा भाई का ये डॉक्यूमेंट मैं साथ में लाया हूं। मांगीलाल मीणा भाई के पहले देश आजाद होने के बाद 1952 में ये जो उनका जमाबंदी है देख लो, मांगीलाल भाई का। मांगीलाल भाई के पिताजी यानी दादा 1952 में भील है। और इसके बाद ये पूरे गांव का मामला है निकाला, लेकिन एक उदाहरण सैंपल बता रहा हूं। और इसके बाद 1956 में वही दादा मांगीलाल मीणा का वो मीणा हो जाता है। ये देख लो, अरे एक ही आदमी जमीन के रिकॉर्ड के अंदर एक डॉक्यूमेंट में भील और दूसरे डॉक्यूमेंट में मीणा बनाया जाता है। यह कितनी बड़ी हैरानी की बात है। मेरा दादा सुरादा के अंदर, पाल सुरादा के अंदर मेरा दादा के भाई है, वे एक जगह पर भील है और दूसरी जमीन में मीणा हो गए। मेरा दादा 1956 में भील है और 1965 में मेरे दादा का डॉक्यूमेंट भी मीणा कर दिया। घाटोल में देख लो,
नीनामा भील भी है, मीणा भी है। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारा एक गोत्र, एक गांव, एक परिवार, हमारा आपस में विवाह होता है, हम काटते टेमले क्रियावर में साथ रहते हैं, उन लोगों का क्या होगा बताओ जरा। जो भील है वो तो बच गए, लेकिन जिनका रिकॉर्ड जनगणना रिकॉर्ड में मिला किया, जिनके रिकॉर्ड में, जमीन के रिकॉर्ड में मिला किया, पुलिस के रिकॉर्ड में मिला किया, जिनका जाति प्रमाण पत्र भी मिला है, उनका क्या होगा जरा विचार करो। इसलिए हम लोगों ने पहला मुद्दा रखा है कि अनुसूचित क्षेत्र के अंदर जितने भी 1956 के बाद हमारे भीलों को मीणा बनाया है, वो सारा का सारा रिकॉर्ड बदल दो और भील लिखो जमीन के आरक्षण, जमीन के रिकॉर्ड में, जनगणना रिकॉर्ड में और जाति प्रमाण पत्र में। इसके बाद कैटेगराइजेशन करो, यह हमारी मांग है। क्या ये बात आप लोग मानते हो? हाथ ऊंचा करके बताओ ये बात कौन कौन मानते हो। ये मीडिया वाले, ये वीडियो ले लो, इसका फोटो लीजिए। यदि हमारा जब तक ये रिकॉर्ड बदलता नहीं है, हम लोगों को जबरन भील से मीणा बनाया, ये रिकॉर्ड नहीं बदलता है, तब तक उप वर्गीकरण नहीं होना चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं दोस्तों। और आगे की बात आती है तो आज हमारे इलाके के अंदर पाले, सभी पालों के लोग आपस में बैठ करके न्याय करते थे। हमारी एक बेटी बिछीवाड़ा पाल मोदर की, देश आजाद होने से पहले की बात है, उसको लेकर के गीत भी है बहुत बड़ा। वो डूंगरपुर से उदयपुर के खेरवाड़ा इलाके में, वहां से भोराई के इलाके में और फिर लास्ट में मांडव में रही थी। उसका पूरा गीत मैंने बात नहीं सुनाऊंगा, लेकिन उसके अंदर डूंगरपुर और उदयपुर रियासत दोनों के लोग बैठ करके पाल देवल के अंदर उन्होंने न्यावटा किया था। हमारी एक पूजा पद्धति, हमारी एक विवाह पद्धति, हमारी एक न्याय प्रणाली, हमारा एक ही पूजा पद्धति है। हम एक ही कौम के लोग हैं, एक ही गोत्र है हमारी, वो टोटेमिक व्यवस्था पर खड़ी है। उन लोगों को दो समाजों में बांटा गया। और तो और 1931 का जनगणना रिकॉर्ड उठाओ, 1941 का जनगणना रिकॉर्ड उठाओ, 1951 का उठाओ, 1901 का उठाओ, 1911 का उठाओ, 1921 का उठाओ। उसके अंदर आदिवासियों को, दक्षिणी राजस्थान के आदिवासियों की भाषा भीली बोला है, भीली रिकॉर्ड में है। और 1905 में जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो भाषा सर्वेक्षण किया, उसके अंदर उदयपुर से लगा करके महाराष्ट्र के आपका नासिक तक की भाषा भीली या भिलोड़ी कहा। और इन हरामखोरों ने देश आजाद होने के बाद डूंगरपुर बांसवाड़ा की भाषा को वागड़ी कहा और खेरवाड़ा की भाषा को मेवाड़ी कहा। यह भी बदलना है हमें। हमारी बोली, हमारी भाषा भीली है और इसी आधार पर 1 से 5वीं क्लास तक हमारी पढ़ाई होनी चाहिए और भीली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। यह मांग भी अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा के माध्यम से इस पर्चे के अंदर डिजाइन किया है। हमें ज्ञापन भी देना है। ये जब तक पूरा नहीं होगा हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। और क्या कर लोगे, इतना कुछ तो हमारे साथ हो गया, और क्या कर लोगे। आज की तारीख में हम कोई अकेले नहीं है, लाखों युवा
आज की तारीख में समाज के लिए काम कर रहे हैं, उनके गर्व गौरव का विषय है। हमारे बाप दादे अंग्रेजों से लड़े, तुम कहां लड़े बताओ? जो अपने आप को देशभक्त कहते हो, हमारे बाप दादे अंग्रेजों से लड़े। इतिहास बोलता है हमारे बाप दादे मुगलों से लड़े, हमारे बाप दादे तुर्कों से लड़े, हमारे बाप दादे अरबों से लड़े। इतिहास है। और हमारे बाप दादे रजवाड़ों से भी लड़े, लड़ झगड़ करके हमारी संस्कृति बचाई, हमारा जल जंगल जमीन बचाया, आरक्षण बचाया। और आज केला मेला दाता वनखंड की जमीन, प्रतापगढ़ जिले में जमीन, वनखंड की जमीन का पट्टा हमको नहीं देते, और वो जमीन गैर आदिवासी बाहरी कंपनियों को सोना खदान के लिए आवंटित करते हैं। यह संविधान द्रोह है या नहीं है? यह देशद्रोह है या नहीं है? यह लोकतंत्र विरोधी है, यह 5वीं अनुसूची विरोधी है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, वेदांता जजमेंट और समता जजमेंट विरोधी करते हैं। ठीक इसी तरीके से रतलाम की कंपनी को, और वो भी गैर आदिवासी कंपनी को, भूकिया और आपका जगपुरा की सोने की खदान की नीलामी की गई है, उसका भी हम भील आदिवासी यहां से इसका विरोध करते हैं। यह भी बात इसके अंदर लिखी है। और तो और, अरे भीलों का हजारों साल से, सदियों से गांव बसा है हमारे सरवण के अंदर। क्या क्या नाम है गांव का आपका? कटुंबी और बारी, ये जो आड़ी भी, उन गांवों में हजारों साल से आदिवासी बसे हुए हैं, उनको उजाड़ करके, उखाड़ करके आप लोग परमाणु बिजली घर बनाना चाहते हो? ये ले जाओ बाहर। हमारे आदिवासी इलाके में हमको नहीं चाहिए, हमको पानी दे दीजिए, हमारी जमीन का अधिकार हमको ले दीजिए, जल जंगल जमीन का अधिकार दीजिए हमको। इसी से हमारा रोजगार सृजन कर लेंगे हम लोग। क्या देश भर में आदिवासियों के गांव भी उजाड़ने के लिए आपको मिलते हैं? रेल देखो, आदिवासी गांव उजाड़ो, हाईवे देखो, आदिवासी गांव उजाड़ो, डैम देखो, आदिवासी गांव उजाड़ो, फैक्ट्री लगाओ, आदिवासी गांव उजाड़ो। इसी तरीके का इन लोगों ने केवड़िया में भी किया था, हसदेव में किया। इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं कि खनन करना ही है तो हमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन वेदांता जजमेंट का, आपका समता जजमेंट का पालन करते हुए आदिवासी सहकारी समितियां बनाओ, और आदिवासी सोना खोदेगा और पूरे देश के आदिवासियों की गरीबी मिटाएगा और शिक्षा मिटाएगा, उनका स्वास्थ्य मजबूत करेगा पूरे देश का आदिवासी। दक्षिणी राजस्थान के आदिवासियों को सहकारी समितियों के माध्यम से सोना खनन करने का अधिकार दीजिए। हम पूरे देश के आदिवासियों को रोटी खिलाएंगे, उनको शिक्षा देंगे, विश्वविद्यालय बनाएंगे। और विश्वविद्यालय से याद आया, हमारे बांसवाड़ा में विश्वविद्यालय बनाया, और जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं उनके अंदर कई सारे पद खाली हैं। और यदि राज्य सेवा में हम लोगों को, हम जो मांग कर रहे हैं राज्य सेवा में आरक्षण की, वो मांग पूरी होती है, वो मांग पूरी होती है तो सभी कॉलेजों के पद भर जाएंगे। आपके इलाके के अंदर थानेदार के पद आपके होंगे, एसपी का जो केंद्र सरकार लेवल का बात है उसमें भी आपका आदिवासी होगा, कलेक्टर भी आपका आदिवासी होगा। तो कोई कलेक्टर ये कहने की हिम्मत नहीं करेगा कि हमारे माही डैम के अंदर जो बांध के टापू है उनका नामकरण इसके उसके नाम पर किया जाए। मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि डूंगरपुर बांसवाड़ा के भीलों के महापुरुष कम पढ़ रहे हैं तो रतलाम जातुआ के महापुरुषों का भी नाम रख सकते हैं, क्योंकि पानी तो उधर से जा रहा है ना, है? क्या दिक्कत है? लेकिन आदिवासी महापुरुषों के अलावा
किसी का भी नामकरण नहीं होना चाहिए। नामकरण करने वाला यहाँ से भाग गए आप। कांति भाई कह रहे नामकरण करने वाला चला गया। और हमारे बच्चे कॉलेज लेवल, आपका जिला लेवल पर हमारे बच्चों की परीक्षा नहीं होती। हमारे बच्चे सीकर जाते हैं, जयपुर जाते हैं, उदयपुर जाते हैं, जोधपुर जाते हैं, पाली जाते हैं, और रास्ते में हमारे बच्चों के एक्सीडेंट हो जाते हैं। क्या सरकार जिला मुख्यालय पर भर्तियां नहीं कर सकती? जब तक सरकार जिला मुख्यालय पर भर्ती नहीं करती है, उन लोगों के खिलाफ ये जो अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा है लगातार आंदोलन जारी रखेगा, जन जागरण जारी रखेगा। ये बात आप लोग याद रखिए दोस्तों। एक और बात, उत्तीर्णांक 40% उत्तीर्णांक की जो बाध्यता है वो हम लोग मांग करते हैं कि यह हटनी चाहिए। ये भी हमारा इसके अंदर एक मुद्दा है। और एक और बात कि आदिवासी इलाके के अंदर जो पानी है, माही कडाना का पानी देखो गुजरात जा रहा है, किसको मिल रहा है? गैर आदिवासी। आपका सरदार सरोवर डैम का पानी देखो, गैर आदिवासियों के पास जा रहा है, बराबर। और आपका साबरमती धरोई डैम का पानी देखो, गैर आदिवासी पी रहे हैं। सरदार सरोवर की तो यह हालत है कि 2 किलोमीटर पास के लोगों को भी पानी नहीं दिया जा रहा है। 2 किलोमीटर। और ये कडाना का पानी देखो, हम डूंगरपुर वाले पकड़ के बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूं, ये माही पुल के पास भी पानी रहता है ना, बांसवाड़ा वाले। माही पुल से लगा करके आपका मेडी टेम्बा लास्ट, और लास्ट गांव हमारा कोई भी हो जो देख लेना, खेड़ापा, वहां तक 1 किलोमीटर उधर और 1 किलोमीटर इधर आपका इन लोगों ने लिफ्ट किया होता। लिफ्ट तो ये 8-10 किलोमीटर का इलाका शायद 15-20 किलोमीटर भी होता होगा, माही डैम से आपका माही पुल से लगा करके वहां तक खेड़ापा तक। तो 2 किलोमीटर उधर और 2 किलोमीटर इधर का भी इलाका आपका लिफ्ट के द्वारा सिंचाई की होती तो कितना इलाके में आदिवासियों को रोजगार मिलता। नहीं किया। और हमारे नेता लोग आदिवासियों का बजट, जो ट्राइबल बजट आता है, वो मंदिरों में खर्च कर रहे हैं। तो मंदिरों का पैसा हमको मिल रहा है क्या? हमको तो केवल एक ही अधिकार है, घंटा बजा है? तो वहां पैसा हम खर्च क्यों करें? आज आपका खनिज संपदा के नाम पर जो बजट होता है जिला मुख्यालय पर, उस बजट से हमारे आदिवासी इलाके के अंदर जितनी भी स्कूलें खाली है, जिनमें पद खाली है, जितने हॉस्पिटल है उनमें पद खाली है, उसके अंदर बेरोजगार युवा है, उनको भर्ती किया जाना चाहिए और उनको पेमेंट दिया जाना चाहिए। ये हम मांग करते हैं। और एक अंतिम बात, क्योंकि हमारे सारे सामाजिक लीडर साथी बाकी है, एक और बात, खास बात सुनाना चाहता हूं। डूंगरपुर में हम लोगों ने एक बहुत बड़ी रैली किया था और पहली बार कलेक्ट्री के सामने हम लोगों ने सबने, सारे संगठन, ये लोग आजकल कहते हैं ना कि हम लोगों को साथ आना चाहिए, तो हमने सारे संगठनों को बुलाया था, कोई संगठन बाकी नहीं था। डूंगरपुर बांसवाड़ा के जितने संगठन हैं, और हम लोगों ने पहली बार कलेक्ट्री के सामने 100% आपका रोड रोक दिया और रोड के बीचों बीच संचालन मैंने किया था। और मैंने क्या कहा था वो बात आपको सुनाना चाहता हूं। दोस्तों, भाई निकालो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, एक सेकंड।
हाँ निकल के हाँ, उसमें ये जो आरक्षण का मसला है, चूंकि हमें याद रखना है दोस्तों, SC/ST संघर्ष मोर्चा से आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र संघर्ष मोर्चा, और इसके बाद आदिवासी परिवार, और इसके बाद बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा, बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा, बिल प्रदेश युवा मोर्चा, ऐसे चरणबद्ध आंदोलन हमारे द्वारा समाज में चलाए गए और उनका बहुत बड़ा समाज को लाभ हुआ। ये इसके अंदर हाँ जी जी, आप लोगों को एक बात पढ़ के मैं सुनाना अभी चाहूंगा। नहीं, अभी तो कार्यक्रम चल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज तक हमारी मांगों को माना नहीं जा रहा है, इधर आ जाओ, स्वीकार नहीं किया जा रहा है। सत साहब को कर लो उसको आप। ध्यान में रखते हुए, हाँ, इसमें लिखा गया था, कार्यक्रम का संचालन करते हुए, ध्यान रखिए, कार्यक्रम का संचालन करते हुए बामसेब के ब्लॉक अध्यक्ष डूंगरपुर भंवरलाल परमार ने कहा कि यह तो मोर्चे की पहली मांग है। कौन सा? आरक्षण वाला, जो अभी 12 में से 6.5 कह रहे हैं ना, उसकी बात है। यह हमारी पहली मांग है। आगामी दिनों में SC/ST छात्र संघर्ष मोर्चा के एजेंडे में लक्ष्मण ग्राउंड डूंगरपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉल का नाम बदलकर वीर कालीबाई किया जाए। वीर कालीबाई कलासुआ सामुदायिक भवन, ये हम लोगों ने पहली बार बोला था। और नया बस स्टैंड का नामकरण वीर राजा डूंगरबरंडा के नाम पर किया जाए और वहां मूर्ति स्थापित की जाए। और बेड़ेश्वर धाम पर 70% जमीन आदिवासियों को दी जाए, ये मांग भी हम लोगों ने 2009 में किया था। यह है 12/2/2009, यानी 12 फरवरी 2009 की रैली का मामला है। और इससे आगे बोला था कि आदिवासियों के हक, ऋषभदेव मंदिर में आदिवासियों को 50% आदिवासियों का हक होना चाहिए, ये बात भी कहा था। और इसलिए ये जो हमारी पुरानी मांग है, 2015 आपका आदिवासी परिवार बना, लेकिन उससे पहले का जो संघर्ष है वो भी हमको याद रखना चाहिए। उसके अंदर जितने भी लोगों ने काम किया, उन सभी लोगों को हमें आगे लेके बढ़ना है। और एक बात मेरे दोस्तों, मेरे बेटे बेटियों, मेरे छोटे भाई बहनों, मेरे बड़े बुजुर्गों, एक बात सदा याद रखिए, ये हमारे पूर्वजों का, हमारे बाप दादाओं का कई वर्षों से अधूरी इच्छाओं का मामला है। इसलिए दिल बड़ा रखिए, दिल। सबको साथ लेकर चलना है, किसी के साथ में हमें गलत व्यवहार नहीं करना है, कुछ भी गलत नहीं बोलना है। जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उन सबको साथ लेके चलना चाहिए। और एक बात मैं अंत में कहना चाहता हूं, मैंने आदिवासी परिवार बनाते हुए सबसे ज्यादा गाली किसको दिया मालूम है? सबसे ज्यादा मैंने गालियां किसको दिया? समानता मंच के अध्यक्ष, क्या नाम है, दिग्विजय सिंह जी चुंडावत जी को सबसे ज्यादा। और यही बात फोन करके मैंने इनको भी बोली तो वो हंसे कि वो परिस्थितियां अलग थी। तो इसके बाद में वो हमारे संगठन के करीब भी आए। और देखो दोस्तों, उनको एक छोटा सा पद क्या दे दिया, उनके ऊपर आरोप लगाए, उनको हिस्ट्री शीटर कहा गया, उनको जेल में डालने का, एफआईआर करने का काम किया गया। तो राजपूत समाज, हम लोग बाड़मेर गए थे, हम सभी लोग, तो वहां पर क्या नाम था पार्टी का, रविंद्र सिंह पार्टी ने कहा कि भीलों का और राजपूतों का रिश्ता क्या है। भीलों ने और राजपूतों ने माथे साथ में कटाए हैं, यह भीलों और राजपूतों का संबंध है, यह बात बोली थी। और इसके बाद हम लोगों ने एक प्रयास किया कि हमारे साथ दूसरे समाजों को जोड़ने का प्रयास किया जाए।
तो इन लोगों के साथ में ऐसा प्रयास किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि समाज को जोड़ने का काम करने से रोक कौन रहा है, यह बात समझने के लिए बात कही है मैंने। एससी के लोग आज आ सकते हैं, उनको रोक कौन रहा है? ओबीसी के लोग भी आना चाहते हैं, उनको रोक कौन रहा है? आज की तारीख में राजपूत समाज भी साथ आना चाहता है, उनको रोक कौन रहा है? ये आप लोग समझे होंगे। इसी उदाहरण से ये बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय आदिवासी, जय जोहार, जय भील प्रदेश, जय भारत। आबू आदि सुमरे आबू आराज, वनवासी नहीं आदिवासी है हम, वनवासी नहीं आदिवासी है हम, आदिवासी ही नहीं भारत देश के मूल मालिक है हम। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।